नमस्कार प्यारे मित्रों। आइए हम इस वीडियो में समझते हैं मेनेस्ट्रियल साइकिल, मासिक धर्म चक्र, या जिसे सामान्य गांव की भाषा में पीरियड्स भी कहते हैं। आखिर यह पीरियड्स जो है महिलाओं में सर्वप्रथम किस उम्र में आना स्टार्ट होता है? क्या कुछ महिलाओं में यह बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है या बहुत सारी महिलाओं में थोड़ा देर से आता है? हम जानेंगे ऐसा क्यों होता है। यह आखिरी बार कब आता है? वह कौन सी उम्र है जिसमें आखिरी बार बंद हो जाता है मेनेस्ट्रियल साइकिल? क्या कोई महिला तभी तक गर्भवती बन सकती है या तब तक माँ बन सकती है जब तक क्या मेनेस्ट्रियल साइकिल आएगा? ये पूरी बात को हम समझेंगे। जब मेनेस्ट्रियल साइकिल स्टार्ट होता है तो कितने दिन तक आता है? क्या इसी समय टाइम पीरियड में कोई महिला माँ बन सकती है? या क्यों जब यह मेनेस्ट्रियल साइकिल मासिक धर्म चक्र स्टार्ट होता है तो क्यों पेट में दर्द होता है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन को आज हम समझने का प्रयास करेंगे। और हाँ, एक और क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि जब कोई महिला मेनेस्ट्रियल साइकिल में होती है तो उस दरमियान गांव के लोग, समाज के लोग उसे अपवित्र घोषित करते हैं। क्या वास्तव में कुछ ऐसा होता है? क्यों उसे सामाजिक स्थानों पे या फिर पूजा पाठ करने से रोका जाता है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आज हमारे दिमाग में और आपको भी क्लियर हो जाएगा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं बातों को समझना। देखिएगा मेरे प्यारे मित्र, पहले आज हम समझते हैं कि थोड़ा समझ लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्चुअल में थोड़ा बहुत क्या होता है। मादा जनन तंत्र। देखिएगा, अगर मादा जनन तंत्र की बात किया जाए तो उसमें 3 संरचनाएं मोस्टली इंपॉर्टेंट होती है। देखिएगा, हम थोड़ा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। देखिएगा, एक मादा जनन तंत्र है, इसमें 3 चीज मोस्टली इंपॉर्टेंट होती है। देखिएगा, इसके बीच में एक संरचना होती है जिसे हम कहते हैं गर्भाशय, यूटेरस इंग्लिश में कहते हैं इसे। और ये 2 संरचनाएं जो है इसे कहते हैं अंडाशय। अंडाशय है, इधर की जो संरचनाएं हैं ये भी अंडाशय है। ये जो संरचनाएं आपको नली के समान नजर आ रही है इसे हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। 2 फैलोपियन ट्यूब होती है, याद रखिएगा, जिसे हम फैलोपियन ट्यूब या इसे एक और नाम से जानते हैं, डिंब वाहिनी भी इसे कह लेते हैं। अब आइए समझते हैं कि क्या एक्चुअल में क्या होने वाला है। देखिएगा, महिलाओं का मादा जनन तंत्र जो एक्चुअल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम कुछ ऐसा ही दिखता है। इसमें 3 संरचनाएं मोस्टली इंपॉर्टेंट होती है। एक होता है गर्भाशय, एक अंडाशय, 2 होता है, ध्यान दीजिएगा, एक लेफ्ट होता है, एक राइट ओवरी होता है। ओवरी इंग्लिश में कहते हैं इसे डिंब वाहिनी या फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। अब आइए थोड़ा नर जनन तंत्र के बात हल्का सा कर लिया जाए। देखिएगा, एक्चुअल में यह नर जनन तंत्र है। समझने का प्रयास करिएगा। इसमें 2 वृषण होते हैं, इसे वृषण कोश कहते हैं। इसमें वृषण 2 वृषण होते हैं। और एक बात और आपको ध्यान देना है, यह वृषण जो होता है, वृषण से ही निकलता है शुक्राणु, और इस शुक्राणु में पूरा काबिलियत होती है अगली पीढ़ी बनाने का। तो कोई अगली पीढ़ी बना सकता है तो कौन? सिर्फ शुक्राणु। याद रखिएगा इस बात को, शुक्राणु। अब आइए समझते हैं कुछ मादा जनन तंत्र का पार्ट। अंडाशय में समझ लेते हैं। अंडाशय में एक्चुअल में 3 चीज निकलता है, याद रखिएगा। अंडाशय से 3 चीज निकलता है यहाँ से। पहला चीज लिख दे रहे हैं हम, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। अंडाशय से 3 चीज का स्राव होगा। पहला एक हार्मोन्स होता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन। एक हार्मोन्स है जिसका नाम है एस्ट्रोजन। और एक बहुत महत्वपूर्ण संरचना है जिसे हम कहते हैं अंडाणु। आइए इन तीनों को समझते हैं। देखिएगा, जो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स होता है, यह किसी भी महिला में सर्वप्रथम कब रिलीज होगा? यह रिलीज होता है लगभग 13 वर्ष की अवस्था में। कुछ महिलाओं में बहुत जल्दी रिलीज हो जाता है। अच्छा, रिलीज होंगे तो कुछ स्वाभाविक चेंजेस आएंगे महिलाओं में, फीमेल में। क्या चेंज आएंगे? ध्यान रखिएगा।
पहली बात, जैसे ही प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स का स्राव होगा तो एक अलग सा बदलाव आएगा कि उनके जो त्वचा है वो आयली हो जाएगी, त्वचा आयली हो जाएगी। दूसरा, स्तन ग्रंथियों का विकास होने लगता है महिलाओं में। तीसरा, वह सजने संवरने का ज़्यादा प्रयास करती है। और अगला एक खतरनाक चेंज होता है, एक चेंज होता है जिसमें अंडाशय में अंडा का निर्माण होने लगता है। किसका निर्माण होने लगता है? अंडा का। एक ओवम बनने लगता है जिसे हम सब कहते हैं अंडाणु। क्या कहते हैं? अंडाणु। जब भी प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स पहली बार रिलीज होगा तब महिलाओं के अंडाशय में क्या बनता है? अंडाणु बनता है, ओवम बनता है। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो हार्मोन्स है ये रिलीज क्यों होता है 12 से 13 साल की अवस्था में? ध्यान दीजिएगा, इसके कुछ कारण हैं। अगर खान पीन अच्छा रहा, अगर कोई महिला जो है तेली आयली खाना ज़्यादा खा रही है तो यह जो हार्मोन्स है कुछ समय से पहले रिलीज हो जाते हैं। या तो दूसरा एक और इफेक्ट होता है टेम्परेचर का इफेक्ट। जहाँ पर तापमान अधिक है, गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, वहाँ पर यह हार्मोन जल्दी आना स्टार्ट हो जाता है। और भारत में सामान्यतः 13 साल 12 साल की अवस्था में स्टार्ट हो जाता है। एक बात और ध्यान दीजिएगा थोड़ा, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन हार्मोन जैसे रिलीज हुआ महिलाओं में क्या बन गया भैया? अंडा। क्या बन गया? अंडा। अब ये अंडा यहाँ बना और यहाँ पर अब 14 दिन लगेंगे इस अंडे को मैच्योर होने पर। थोड़ा परिपक्व होगा अंडा, कितने दिन लगेंगे? इस 14 दिन का समय लगेगा इस अंडे को थोड़ा मैच्योर होने पे। इसका साइज हल्का हल्का बढ़ेगा और इसमें क्वालिटी आएगी, मैच्योरिटी आएगी। तब तक एक मैसेज चला जाता है दिमाग के पास कि अंडाशय में अंडा बन गया है, अंडा बन गया है। जैसे ही मैसेज जाता है वैसे ही जो गर्भाशय है, गर्भाशय के दीवार पे एक गद्देनुमा संरचना बनने लगती है, गद्देनुमा ऊतक। क्या बनने लगता है? गद्देनुमा ऊतक की तैयारी की जाती है। अच्छा, ऐसा क्यों होता होगा? क्योंकि ये अंडा है जो फाइनली शुक्राणु से मिलकर यहाँ पर एक बच्चा भेजेगा। मतलब एक अंडाणु शुक्राणु मिल जाएगा तो जाइगोट बन जाएगा और जाइगोट गर्भाशय में आएगा और गर्भाशय में ही एक शिशु नहीं कह सकते, एक बच्चे का पूरा लालन पालन होता है। इसलिए यहाँ पर कैसी कोशिकाएं बन रही है? गद्देदार कोशिकाएं मिलकर गद्देदार ऊतक का निर्माण करेगी। सोफा, समझ रहे? सोफा का निर्माण यहाँ पर हो गया। अब देखिए 14 दिन में अंडा मैच्योर होगा, मैच्योर होने के बाद ये आ जाएगा फैलोपियन ट्यूब में। याद रखिएगा, कहाँ आ जाएगा? फैलोपियन ट्यूब में। अब ये फैलोपियन ट्यूब में इंतजार करेगा पुरुष के शुक्राणु का। बताए थे अभी ना, जो शुक्राणु होता है, शुक्राणु में पूरी काबिलियत होती है एक नई पीढ़ी बनाने का। अब ये शुक्राणु का इंतजार कर रहा है। जैसे ही कोई महिला और पुरुष आपस में लैंगिक संबंध स्थापित करते हैं, यहाँ से शुक्राणु आता है और ये अंडाणु दोनों फैलोपियन ट्यूब में मिल जाते हैं। और जैसे ही मिल जाएंगे इस फैलोपियन ट्यूब में, यहाँ से जाइगोट बनेगा और जाइगोट बनने के बाद ये तुरंत गर्भाशय में, यूटेरस में आ जाता है। और यहाँ पर फाइनली एक बच्चे का 9 महीने के बाद यहाँ से एक बच्चे का, एक शिशु का जन्म होता है। याद रखिएगा, मान लीजिए कि लैंगिक संबंध महिला में और पुरुष में स्थापित नहीं हुआ, उस सिचुएशन में क्या होगा? यहाँ का जो शुक्राणु है, शुक्राणु मिल नहीं पाएगा। ये अंडाणु इंतजार करता रह जाएगा शुक्राणु का, लेकिन शुक्राणु जैसे ही नहीं मिलेगा ये समझ जाएगा आप मिलाप नहीं होने वाली है। और 14 दिन यहाँ हुआ था, 14 दिन परिपक्व होकर इस फैलोपियन ट्यूब में आया था। अब फैलोपियन ट्यूब में होगा क्या एक्चुअल में? 2 या 3 मतलब 48 से 72 घंटे तक यहाँ पर इंतजार करेगा। कितने घंटे तक? 48 से 72 घंटे तक। मिलाप हुआ तो ठीक है, अन्यथा अब क्या होगा? अब पता चल जाएगा दिमाग को कि अगर शुक्राणु नहीं मिला, दिमाग को पता चल गया, अब इस अंडे का मृत्यु हो जाएगी। कितने मैक्सिमम घंटा? 48 घंटा और 72 घंटा। मतलब दिन का क्या बात किया जाए? 3 दिन, 2 से 3 दिन। यहाँ 14 दिन था, 14 दिन 17 दिन हो गए। कितने दिन हो गए? 17 दिन। इसलिए कहते हैं जो प्रेगनेंसी का चांस होता है वो ज़्यादातर कितना होता है? इधर देखिए 14वां दिन से लेकर 17वां दिन तक। और जो अपना बायोलॉजी मानती है वो मानती है 12 से 16 दिन तक। समझ रहे? बस इतना आप याद रखिएगा, 14 से 17 दिन के बीच में प्रेगनेंसी का चांस ज़्यादा होता है। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर मान लीजिए अंडा है और पूरी तरह से क्या हो चुका है? मर चुका है। इस सिचुएशन में फिर दिमाग को मैसेज चला गया, अब अंडा किसी काम का नहीं बचा है, इसको बाहर करना है। और एक और बदलाव होता है, इस गर्भाशय का जो दीवार होती है, जो रजाई गद्दा सोफा तैयार किया गया था बच्चे के लिए, वो अब क्या होगा? धीरे धीरे ढील होना स्टार्ट होगा। ढील होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। जैसे ही 28वां दिन आएगा, देखिए 17 दिन था, 11 दिन बाद कौन सा दिन आ जाएगा?
28वां दिन। अब यहाँ से जो गर्भाशय का जो गद्देदार ऊतक है वो हल्का हल्का टूटना स्टार्ट हो जाएगा। अब गद्देदार ऊतक क्या होने लगा, टूटने लगा, और ब्लड के फ्लो के माध्यम से धीरे धीरे वो क्या होने लगता है, बाहर निकलने लगता है, जिसे हम सामान्य भाषा में पीरियड्स कहते हैं या फिर मासिक धर्म चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब एक और बात ध्यान में सुनेगा, अब ये गद्दे नुमा जो ऊतक है वो टूट गया, तभी आप देखते होंगे इस वाले सिचुएशन में जैसे ही टूटता है उस समय पेट में क्या होती है, दर्द होती है। तो दर्द और कुछ नहीं है, इस दरमियान जो मासिक धर्म चक्र के दौरान जो दर्द हो रहा है एक्चुअल में वो दर्द कुछ और नहीं है, क्या होता है, गर्भाशय की दीवारें आपस में क्या हो रही है, ये सब टूट रही है, टूट के धीरे धीरे गर्भाशय की पूरी सफाई की जा रही है। ये सफाई कब तक होगी, लगभग 4 से 5 दिन तक पूरा गर्भाशय को साफ किया जाएगा। अब जैसे ही 4-5 दिन बाद गर्भाशय क्या हो गया, साफ हो गया, फिर अगले दिन 5 दिन के बाद, अच्छा सामान्यतः क्या होता है, कुछ फीमेल में क्या होता है कि 2 दिन में ही पूरा गर्भाशय साफ हो जाता है, कुछ में 3 दिन, मैक्सिमम जो टाइम लग सकता है 7 से 8 दिन लग सकता है, लेकिन जो स्टैंडर्ड डाटा बायोलॉजी मानती है 5 दिन तक। 5 दिन तक गर्भाशय की सफाई की जाएगी। जैसे ही गर्भाशय साफ हुआ, अब देखिएगा एक बार यहाँ पर अंडा का निर्माण हुआ था, लेकिन अब इस वाले अंडाशय में होगा, अब यहाँ पर वापस एक अंडा का निर्माण हो जाएगा। आपको पता है 14 दिन तक अब यहाँ पर एक मैच्योर होगा अंडा, मैच्योर होने के बाद कहाँ आएगा, फैलोपियन ट्यूब में, फिर वही इंतजार करेगा, मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर मैसेज आएगा कुछ कोई काम का नहीं बचा है। तो धीरे 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 फिर 28वें दिन पूरा क्या हो जाएगा, ये गर्भाशय की दीवार जो बनी रहेगी वो टूटने लगेगी और टूट के ब्लड के माध्यम से बाहर जाने लगती है। क्या आपको ये बात समझ में आया कि ये मेनेस्ट्रिकल, ऐसे पूरा साइकिल चलती रहती है, इसे हम एक्चुअल में पूरा क्या कहते हैं, मेनेस्ट्रिकल साइकिल, मासिक धर्म चक्र। एक और बात हम थोड़ा आपको यहाँ बता देते हैं कि इस दरमियान कहते हैं कि महिलाएं अपवित्र मानी जाती है। एक्चुअल में कहाँ तक सत्य है और कहाँ तक असत्य है, इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। पहले के जो हमारे ऋषि मुनि थे उनका मानना था कि जैसे ही किसी भी फीमेल में मेनेस्ट्रिकल साइकिल का प्रभाव है, मासिक धर्म चक्र में अगर कोई भी फीमेल है तो उस सिचुएशन में ब्लड का फ्लो होता है, 4 से 5 दिन तक बहुत सारा ब्लड निकलता है, और उस ब्लड के माध्यम से कई सारे जो हानिकारक वायरस है वो अंदर जाके फीमेल बॉडी में जाकर उन्हें संक्रमित कर सकती है, जिस कारण से फीमेल को तमाम बीमारियां हो सकती है। इस कारण से जो ऋषि मुनि थे वो कहे कि उनका कहने का मतलब नहीं था कि वो अपवित्र थे, उनके कहने का मतलब था कि उनको सिक्योर किया जाए, उनका बचाव किया जाए ताकि वो सुरक्षित रहें। लेकिन आज के जो आधुनिक कार्य हैं वो उसको अलग लहजे में ले लिए, उन्हें क्या कहने लगे एक्चुअल में, अपवित्र, लेकिन एक्चुअल में अपवित्र नहीं होती। क्यों अपवित्र रहेंगी भैया, क्योंकि जो अंदर ब्लड बह रहा है वही तो बाहर जा रहा है, ब्लड तो सेम है, तो अपवित्र कहाँ से, एक्चुअल में वो सब पवित्र रहती है, सिर्फ उनकी सेफ्टी की बात की जाती है। अच्छा एक बात और आपको बता दें, इसके लिए भारत है, स्पेन एक देश है, वहाँ पर अगर कोई भी महिला, कोई भी फीमेल इस वाले टाइम पीरियड में रहती है, मासिक धर्म चक्र में, मेनेस्ट्रिकल साइकिल वाले पीरियड में, तो उस वाले सिचुएशन में उनको 5 दिन की छुट्टी दी जाती है, 5 दिन का अवकाश दिया जाता है। जैसे स्टार्ट हुआ आप फॉर्म अप्लाई करिए, उन्हें 5 दिन की छुट्टी मिल जाएगी ताकि उन्हें बहुत सारी बीमारियों से रोका जाए। या तो एक और कारण हो सकता है इनको इनके बचाव का, एक कारण हो सकता है कि हर महिलाएं क्या करें, सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करें, जिसके कारण ब्लड का फ्लो बाहर तो जाएगा लेकिन उस इतना कवर्ड रहेगा वो कि वहाँ से कभी भी कोई वायरस अंदर नहीं जा पाएगा और वह बच जाएगा। हम तो सरकार से अपील करते हैं कि अगर राशन कार्ड में राशन दे रहे हैं तो अगर कोई वयस्क महिलाएं भी उसमें है तो उसमें वो सैनिटरी पैड एक ज़रूर दें। शायद मुझे उम्मीद है कि आपको इस पूरी एमसी चक्र, मेनेस्ट्रिकल साइकिल समझ में आ गया होगा। अच्छा कितना आपको समझ में आया, कितना नहीं समझ में आया, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।